चलिए तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी छात्र छात्रा को हिंदी दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। चलिए आज फिर तहलका मचा देना है, हल्ला बोल के साथ पूरा हिंदी को खत्म कर देना है। दूसरा चैप्टर है हम लोग का उसने कहा था को देखेंगे, इसी से ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो गर्दा उड़ा देना है। आप लोग कमेंट में जरूर अपना फीडबैक दीजिए और इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसा आपको मालूम है कि जितना बता रहे हैं उसके अंदर ही आ रहा है, ठीक है आप लोग का कहना, तो इससे बाहर नहीं आएगा बेटा। ये दूसरा चैप्टर जो हम लोग का हिंदी का है उसने कहा था 12th का है, तो ये सबके लिए जरूरी है। देखो साइंस वाले बच्चे के लिए भी है, आर्ट्स वाले के लिए भी है, कॉमर्स वाले बच्चे के लिए भी है। तो गर्दा उड़ा दीजिए, स्टार्ट कर देना जी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। बूढ़ का कांटा रचना है, कह रहा है बूढ़ का कांटा रचना है, मतलब बूढ़ का कांटा रचना जो है यह किनका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बता दिए थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो कि बी नंबर में है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। अब क्वेश्चन बेटा आपका ये कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। लेखक तो वो है, लेकिन लगा दिया उससे पहले क्या, प्रमुख। प्रमुख से पहले का लगा दिया है, सदी पूछ रहा है, मतलब किस दशक के, किस सदी के प्रमुख लेखक हैं कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो आपको याद रखना है 20वीं सदी के हैं। तो करेक्ट आंसर डी नंबर में है, 20वीं सदी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे शेयरिंग कीजिए। चलिए आगे क्वेश्चन 3 नंबर, गुलेरी जी ने कल कितनी कहानियां लिखी। भैया यहां कल हो गया, यहां होगा कुल। तो अब पढ़िए गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। तो गुलेरी जी ने जो कहानियां की बात हो रही, कविता की नहीं, सिर्फ गुलेरी जी जो कहानियां लिखे हैं वह 3 लिखे। कितने कहानियां लिखे हैं गुलेरी जी, 3 कहानियां लिखे हैं। तो याद रखना बेटा आपका करेक्ट आंसर 3 है सी में, तो सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलिए, आगे दिले है उसने कहा था कहानी का नायक है। बहुत बार पूछा गया है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा उसने कहा था कहानी का जो नायक है बेटा वह कौन है। तो आपको मालूम है भली भांति कि लहना सिंह थे। कौन, लहना सिंह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह, मतलब ए नंबर करेक्ट है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखिए। 5वां क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। अब क्या रहा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है। जैसे 4 गो ऑप्शन दे ले है, इसमें से कौन नहीं है उसको चूज करना है। तो गुलेरी जी की रचना देखिए, सुखमय जीवन भी है, बूढ़ का कांटा भी है, उसने कहा था भी है, हारे को हरिनाम ये नहीं है। तो यही हो जाएगा डी नंबर करेक्ट आंसर होगा, ये डी नंबर हारे को हरिनाम। क्योंकि यहां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है कह रहा है बेटा। तो कौन सी नहीं है, हारे को हरिनाम। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, उसने कहा था कहानी है, मतलब उसने कहा था जो है कहानी यह किस प्रकार की है, किस पे आधारित कहानी है। तो आपको मालूम है कि ये युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की भी कहानी है, प्रेम पर बलिदानी की भी कहानी है। तो बेटा जब तीनों है तो इनमें से सभी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो करेक्ट इनमें से सभी, डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 7वां क्वेश्चन।
क्वेश्चन है उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। मतलब कह रहा ये जो चैप्टर है उसने कहा था कहानी में कौन शहर का चित्रण है, कौन शहर का विश्लेषण किया गया है, यहाँ किस शहर का जिक्र किया गया है। तो आपको याद होगा कि अमृतसर का ही किया गया था। तो देखिए अमृतसर ए में ही है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा हम लोग का। चलिए भैया आगे देखिए, आगे 8वां क्वेश्चन है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है। लहना सिंह के गांव का जो नाम था बेटा बताए हैं, क्या बताए थे, माझे नाम था। क्या नाम था, माझे। तो बी नंबर में यहां ऑप्शन है तो बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर बी। चलिए आगे देखिए, और आप लोग शेयर भी कर दीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए आगे दिया है, लहना सिंह किस पद पर था। मतलब लहना सिंह जो थे बेटा, यह कौन सा पद इसको मिला हुआ था, किस पद पे ये थे। तो आपको याद रखना है किस पर, सूबेदार के नहीं, लेफ्टिनेंट के नहीं, जमादार के। यही करेक्ट होगा, सी नंबर आंसर जमादार के पद पे था। चलिए आगे देखिए, आगे दिया है, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। कई बार पूछा गया है, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है लहना सिंह की मृत्यु जो हुई है बेटा किनके गोद में। तो याद रहना है वजीरा सिंह के गोद में हुआ था। किनके गोद में, वजीरा सिंह के गोद में। किसकी मृत्यु, लहना सिंह की। तो वजीरा सिंह बी नंबर में है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है बेटा आपका, पलटन का विदूषक कौन था। पलटन का विदूषक कौन था बताए हैं, वजीरा सिंह ही थे। कौन, वजीरा सिंह। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वजीरा सिंह, जो कितना नंबर में है, सी में। तो सी हो जाएगा करेक्ट। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। अब क्या रहा है, सूबेदार हजारा सिंह जो था उनके लड़का का मतलब उनके बेटवा का क्या नाम था। तो उनका बेटवा का क्या नाम था बताए हैं, बोद्धा सिंह था। कौन था, बोद्धा सिंह। याद रखना है, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बोद्धा सिंह। चलिए ए इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा आपका, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष लिखा गया था, संघर्ष, क्या चीज, संघर्ष। तो याद रखना है भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष हुआ था किनके साथ हुआ था, जर्मनी वालों के साथ। तो जर्मनी के साथ यहां हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखिए फ्रांसीसियों के साथ नहीं, तुर्की के साथ नहीं, अंग्रेजों के साथ नहीं, जर्मनी के साथ, जी सही। तो डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्वेश्चन दिया है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था बेटा, आप लोग को जानकारी है, आप लोग को भली भांति हम बताए थे। इनको जो मार के गिराए थे, मार गिराया था, किसने गिराया था, लहना सिंह। तो याद रखना जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, लहना सिंह। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह। सूबेदार ने नहीं, बोद्धा सिंह ने नहीं, लहना सिंह, जी यही करेक्ट आंसर होगा, सी। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। अब भैया याद रखना है, ये कई बार पूछा गया है, भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें दिया है क्वेश्चन क्या रहा आपका, सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर था। तो उस राइफलवा का नंबर क्या था बेटा, याद रखना है 77 था, 105, 1805, 72, जी नहीं 77 था। तो 77 ए नंबर करेक्ट हो जाएगा आंसर, ए इज द करेक्ट 77। चलिए 77। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहां दी। कहा सरकार ने
सूबेदार को जमीन कहां दिया था बेटा? तो याद रखना है, सरकार ने जो सूबेदार को जमीन दिया था वह कहां दिया था? लायपुर में दिया था। कहां दिया था? किस जगह पे? लायपुर में दिया था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लायपुर। डी में है, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका, कह रहा गुलेरी जी का जन्म हुआ था, मतलब गुलेरी जी का जन्म कहां पर हुआ था? जयपुर में ही हुआ था। जयपुर कहां पड़ता है भैया? राजस्थान में पड़ता है, याद रखना है। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? गुलेरी का जन्म कहां हुआ था गुलेरी जी का? हरियाणा में नहीं, जयपुर राजस्थान में। जी, तो बी हो गया करेक्ट आंसर, बी ये। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? सुखमय जीवन, अब पूछ रहा है कि सुखमय जीवन जो है यह किसकी रचना है? तो आप लोग को याद रखना है, सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है, जो ए नंबर में ही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? उसने कहा था कहानी कब छप करके, कब तैयार हो करके मार्केट में आ गया, मतलब प्रकाशित कर दिया गया, पब्लिश कर दिया गया? तो याद रखना है कितना में? 1915 में ही हुआ था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1915। व्याकरण का भी टॉपिक होगा बेटा, घबराना नहीं है, वो तो डायरेक्ट दिमाग में घुसेगा। तो चलिए इसमें देखिए 1915 सी में है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे। आगे क्वेश्चन है, कछुआ धर्म किसकी कृति है? किसकी? कछुआ धर्म किसकी कृति है? याद है आप लोग को? बताइए, कमेंट कीजिए कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही कृति है, जो डी नंबर में है। तो डी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे भागिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, पुरानी हिंदी रचना है। पुरानी हिंदी किसकी रचना है? याद होगा आप लोग को, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो डी में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? अब इसमें जो निबंध बेटा 4 गो देले है, पूछ रहा है इसमें से कौन सा निबंध ऐसा है जो गुलेरी जी द्वारा लिखल नहीं है, रचित नहीं है? तो आपको याद रखना है कौन कौन है। देवाना प्रिया ये भी है, मजदूरी और प्रेम ये नहीं है। तो यहाँ क्या कह रहा है? नहीं है। तो यही क्या हो जाएगा? बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन सा नहीं है? मजदूरी और प्रेम याद रखना है आप लोग को। चलिए आगे देखिए। आगे ये भी बहुत बार पूछा गया है, कई बार, कुरमाई का। भी आई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कुरमाई का क्या अर्थ होता है? कुरमाई, कुरमाई शब्द का अर्थ जो होता है बेटा मंगनी होता है। क्या होता है? मंगनी। तो कहां है? ए नंबर में ही है, तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। आगे 24 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा बोद्धा कौन था? बोद्धा कौन था? आप लोग को याद होगा, बताए हैं। बोद्धा साहब जो थे, बोद्धा जो थे वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। तो कहां पे दिया हुआ है यहाँ डी नंबर में। तो डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए डी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, कहता है लहना सिंह के मामा कहां के रहने वाले थे? लहना सिंह के मामा जो रहने वाले थे बेटा, वह कहां के रहने वाले थे? आप लोग को याद होगा, अमृतसर के रहने वाले थे। कहां के? अमृतसर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमृतसर, बी नंबर। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है?
अब नहीं पूछ रहा है, और नहीं पूछ रहा है तो क्या पकड़ेंगे, हाय कौन सा पहले उसको पकड़ेंगे। तो भैया सुखमय जीवन भी है, बुध का कांटा भी पढ़ाए हैं, उसने कहा था ये भी है, लेकिन कफन वाला तो नहीं पढ़ाए, तो ये नहीं है, तो करेक्ट आंसर मेरा डी ही होगा। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। मतलब गुलेरी साहब जो थे ये किस गांव से बिलोंग करते थे, किस गांव के मूल निवासी थे। तो आप लोग को याद रखना है गुलेर के, कहां के, गुलेर याद रखना है, जो बी नंबर में है। तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा। आगे क्वेश्चन आपका ये कह रहा है बेटा, उसने कहा था कहानी के कहानीकार, कहानीकारक कौन है। तो उसने कहा था कहानी जो है, इनके कहानीकारक जो थे कौन थे भैया, आप लोग को याद है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जो सी नंबर में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है 29 नंबर आपका, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग होता, किस युग के कहानीकार हैं। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है बाबू, यह किस युग का है, द्विवेदी युग के हैं। कौन युग के बताए हैं, द्विवेदी। देखो यहाँ पे द्विवेदी युग है, तो यही करेक्ट हो गया ए नंबर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभाजित है। मतलब उसने कहा था कहानी जो ये है कितने भाग में विभाजित है, ये 5 भाग में विभाजित है, पहले बताए थे। उसने कहा था कहानी कितने भाग में विभाजित है, 5 भाग में, याद रखना है। तो 5 भागों में करेक्ट आंसर हो जाएगा जो डी नंबर में है। तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन कह रहा है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था। तो ये आप लोग को भली भांति याद है कि 7 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था, 7 जुलाई। अब यहां भी है, यहां भी है, डिफरेंस यहां 82 है, यहां 83 है। तो आपको लिखाए हैं 7 जुलाई 1883। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। लहना सिंह जो है बेटा, कह रहा यह लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो आपको याद रखना है, उसने कहा था कहानी का पात्र कौन है, लहना सिंह है। चलिए, तो डी नंबर में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। आगे कहा दिया हुआ है, आगे है भाई, उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। तो उसने कहा था किस प्रकार की रचना है, बताए हैं कर्म प्रधान रचना है, कर्म पे आधारित है। तो कर्मे प्रधान रचना न होगा, तो बी नंबर मेरा करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे देखो, आगे चलिए 34 नंबर देखिए। 34 नंबर, 34 नंबर है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। पुरानी हिंदी कह रहा, पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो यह रचना किसकी है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कहां है, सी नंबर में है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, कह रहा है कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह बताए हैं, पढ़ाए हैं बहुत अच्छा से कि कीरत सिंह जो था वह कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लहना सिंह का भतीजा, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसका आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, भी आई। कह रहा है बचपन में लहना सिंह लड़की सबसे बार बार कौन सा प्रश्न करता था, यही प्रश्न करता था, तेरी कुड़माई हो गई। तो खोजो कहां है, तेरी कुड़माई हो गई, सी में है। तो सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ लटपटन, आगे दिया है लपटन, सॉरी लपटन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है।
तो कितने आदमी कह रहा था? 10 आदमी। याद रखना है 10 आदमी, 10 करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। तो कितना में? बी में है, तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़िए। आगे क्वेश्चन दिले है बेटा, क्या रहा है? अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे? मतलब अमृतसर में लहना सिंह के कौन रह रहे थे? कौन थे? तो लहना सिंह के मामा जी रह रहे थे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मामा हो जाएगा, जो कितना में है? सी में है, तो सी नंबर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा शेयर करते चलिए। और क्वेश्चन अंतिम में हम लोग हैं, क्वेश्चन के अंतिम में कह रहा लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजा? मतलब लहना सिंह जो था वह सूबेदार को फिर से बुलाने के लिए किनको भेजा था? ये बताए थे, वजीरा सिंह को भेजा था। किसको? वजीरा सिंह को। तो जो मेरा एक नंबर में ही है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, वजीरा सिंह। चलिए आगे देखिए। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है बेटा, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? मतलब क्या रहा? सूबेदारनी जो थी वह अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किनको बोला था? किनको कहे थे? किनको बोले थे? तो लहना सिंह को बोले थे। तो करेक्ट आंसर बी में है लहना सिंह, तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर मेरा। चलिए आगे देखिए। आगे दिया हुआ है, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? मतलब लहना सिंह का ये सिर जो था कौन लेकर के अपने गोद में बैठल था? तो आपको मालूम है, बता दिए हैं, वजीरा सिंह बैठे थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ? सी में है वजीरा सिंह, तो सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, और आप लोग को समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयरिंग कीजिए, ताकि हर बच्चे तक ये मैसेज जा सके और सभी बच्चे को लाभ मिले। फायदा तो वह ना होनी चाहिए जो आपको भी मिले, और आपके थोड़ा से मदद करने से किसी और को भी मिले। तो सब क्या कीजिए? शेयर कीजिए। चलिए फिर मिल रहे हैं आगे।